अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अच्छा, जब मैंने ये स्टफ़ लिया था ना तो मुझे अक्सर बहनों ने कहा था कि बताइएगा कि आपने इसका क्या स्टिच किया। तो ये वीडियो बना के मेरी बहन ने कैनेडा से भेजी है। शादी माशाल्लाह हो गई है, बच्चियों ने ये वेयर भी कर लिया मैं। तो इसने ये पलटे वल्टे लगा के और ये जो डोरी तिल्ले वाली भेजी थी, कुर्तियाँ बनाई हैं साथ में, मेरे ख्याल फ्लैपर टाइप के गरारे बनाए। ये डिटेल्स में ज़्यादा नहीं देख पाई क्योंकि जिस वक्त शादी का टाइम वहाँ होता था उस वक्त मैं स्कूल में यहाँ होती थी, तो इनकी कॉल आती थी तो ये भूल जाते थे कि मैं स्कूल में हूँ, तो फिर घर के नंबर पे कॉल करके सब अपने अपने कपड़े दिखा देती होती थी। अच्छा, वीडियो को लाइक फरमा दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोगों ने घर की शिफ्टिंग किया, मेरा झाड़ू जड़ा मेरा आना इंतहाई ज़रूरी सी, सब सामान शिफ्ट हो गया था। बारिशों की वजह से सारा चूना वूना जो भी पेंट है वो उखड़ा हुआ था, इन्होंने दोबारा से पेंट करवाना था। बहरहाल ये घर तो हमने छोड़ दिया है। इसकी बहुत सी वजूहत थी, एक तो पानी नहीं था, दूसरा कुछ बहुत बंद बंद सा घर था और हम अक्सर बीमार ही रहने लग पड़े थे। हम ज़रा खुले घरों के आदी हैं। अच्छा जी, ये पेटी के बारे में मेरी एक सिस्टर ने पूछा था कि बताइए ये कहाँ से ली। इसको पेटी कहते हैं, जहाँ पे ये काम करते हैं ना, जैसे खासकर जहेज़ों वगैरह के लिए बनती हैं, तो ये एक अलहदा से शॉप होती है। तो हम लोगों ने क्या किया था, इसके अंदर से काफ़ी सारा सामान निकाल के, मैंने तो नहीं, मैं तो स्कूल चली गई थी, पीछे से बच्चों ने बोरियों में डाल दिया था। फिर जब हम यहाँ शिफ्ट हुए तो फिर हमने सारा चेंज कर लिया। इसके अंदर इन्होंने मेरी डम्मी डाल दी थी। ड्रेसेस मैं आपको काफ़ी दफ़ा दिखा चुकी हूँ। फिट राइट के बीच में शूज़ नज़र आ रहे हैं। शूज़ मीन्स सैंडल्स हैं जो अभी तक मैंने वेयर नहीं किए हैं, तो मैंने इसी के अंदर रख छोड़े हैं। बाहर निकल के इधर उधर बस उटक पुटक ही करते रहते हैं ना ये। तो ये पेटी और इसके साथ साथ वो पिंक कलर का बक्सा है जो मुझसे पूछा गया था, तो वो भी इन्हीं की दुकान से मिला था। मैंने एक व्लॉग में भी आपके साथ शेयर किया था। ये देखें बुझ के बांधे हुए पंजाबियों के घरों में यही होता है। हाँ, ये वाली जो ऊपर आपको नज़र आ रही ना छोटा वाला, इसको बक्सा कहा जाता है। ये भी इसी शॉप से मिल गया था। फिर सिस्टर एक ने पूछा था कि कंटेनर्स कहाँ से लिए। ये मैंने सदर से लिए थे। ये आपको मैंने बताया भी था जब मैंने शुरू में शॉपिंग की थी। जैनमाज़ पड़ी हुई है, मेरा सूटकेस पड़ा हुआ है, सारा कुछ इस तरीके से खिलरा पड़ा। ये अम्मी की बास्केट, मेरा बैग, लॉट ऑफ थिंग्स। हुआ ये था कि रात को सेटिंग मैंने जिस हिसाब से की, अम्मी को माफक नहीं बैठी। अम्मी 2 दफ़ा गिरते गिरते बची हैं वॉशरूम जाते हुए। हालांकि जो रूम मैंने लिया उसके साथ अटैच वॉशरूम है, लेकिन फिर हम लोगों ने सुबह सेटिंग चेंज की। अब ये दोनों मशीनें मैं एक साथ रखना चाह रही थी और वॉशरूम की ये वाली दीवार के साथ ना अम्मी की चारपाई हम रखना चाह रहे हैं। बेसिकली मैंने यहाँ रख दी हुई थी। ये रात के सीन है जब हम लोगों ने शिफ्ट किया था। 2 बज गए थे ना पूछें, और रात के 2 बजे हमारा बिट्टू बच्चा घर आ गया है। ये भी हमारे साथ साथ आगे पीछे साढ़े दिवाले होकर तुरदा फिरदा सीगा, यानी कि इसने रौनक लगाई हुई थी। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था कि स्कूल में बच्चों की जिनकी फुल अटेंडेंस होती है उन बच्चों को भी और टीचर्स को भी कुछ ना कुछ गिफ्ट मिला करता है। तो मैं तो भूल ही गई थी मुझे कुछ मिला है, क्योंकि कल मैं जल्दी घर वापस आ गई थी। तो फिर ये मैंने आज जाके दोबारा स्कूल में खोला। आज ना ही पूछे मैं कैसे स्कूल पहुँची हूँ। स्कूल का टाइम 8:30 हुआ है ना, तो मैं अपने हिसाब से यहाँ से निकली, घर थोड़ा दूर है, तो जब वॉक की तो 25 मिनट की। फिर जब मैं स्टॉप पर पहुँची तो मैं तो देख के हैरान कि उस वक्त सारे स्कूल कॉलेजेस का टाइम है। ऐसी कोई दुनिया बाहर निकली हुई थी, अफरा तफरी। मैंने ऐसा रश कभी नहीं देखा। एनीवेज मुझे बस ना मिली, मैं रिक्शा पकड़ के दूसरे एरिया की तरफ से गई। वहाँ पे गई तो मुझे रूट ना मिला। फिर मैंने वहाँ से रिक्शा करा के स्कूल पहुँची। घर से नाश्ता नहीं करके गई थी क्योंकि चूल्हा आधा जुड़ा था आधा नहीं जुड़ा था। तो फिर क्या हुआ, जनाब के अनिला ने रास्ते से पराठा लिया और चाय ली। प्रिंसिपल से एक्सक्यूज़ किया, दूसरी टीचर को क्लास से भेजा और मैंने बैठ के नाश्ता किया। मैंने कहा जब तक मैं नाश्ता नहीं करूँगी मैं क्लास नहीं ले सकती हूँ। ये ज़िंदगी रही आज मेरी टफ़। और वापसी पे भाई का फिर फ़ोन आया कि ये लो जी, मैं ट्रेन को घुसा ये वाले कंटेनर्स का ये भी फ़ायदा है कि इसके 4 पहिए होते हैं, नीचे वाले ऊपर 8-10 रख के इसको रेड़ते चले जाएं। अच्छा जी, तो फिर भाई का फ़ोन आया था, वो मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हें ले जाता हूँ। मैंने कहा चलो। फिर अंधा क्या चाहे 2 आँखें हैं, लेकिन बाइक के ऊपर भी आपको पता है सफ़र लंबा ही हो जाता है जी। पिज़्ज़ा बच्चे रात को खा के आए थे तो मुझे क्रेविंग हो रही थी। मैंने कहा मैनू भी ले आके दो। फिर अम्मी ने मुझे पैसे दिए थे और मैंने बच्चों को पैसे दिए अपने। अम्मी ने मुझे अपने पैसे दिए, मैंने अपने पैसे बच्चों को दिए कि तुम लोग चिप्स ला के खा लो। क्योंकि हुआ ये था कि आपको पता है शिफ्टिंग में खाना वाना तो पूरा पकता नहीं सही तरीके से, तो बच्चे जो है ना वो मशरूम्स नहीं खाना चाह रहे थे, अम्मी वो पकवाना चाह रही थी। खाने में थोड़ी देर थी तो मैंने चिप्स मुका दिए, क्योंकि रात के जो आटा गूंदा हुआ था ना वो थोड़ा बहुत खमीर हो रहा था। तो वो दोपहर को भाभी ने रोटियां बना ली थी। चले जी, चलता है। अब अल्लाह करे इतने टिके रहिए, अब नहीं शिफ्ट करना, बहुत हो गया। अब माशाल्लाह ये घर बड़ा खुला खुला सा सुकून है। आते ही दिली इत्मीनान जो होता है ना इंसान को, वो क्योंकि उस घर के अंदर कुछ अजीब सा ही माहौल था जिसको हम नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे थे। ये हमारा मिट्टू बच्चा कह रहा है कि अकेले अकेले पिज़्ज़ा क्यों खाते हो, मैं भी आ गया हूँ। छापी के ऊपर चढ़ के भाभी की गोद में चढ़ा हुआ। ये माशाल्लाह हर एक के साथ इसी तरह ही घूमता फिरता रहता है। अच्छा जी, आज कमरे की सेटिंग चेंज कर ली थी। स्कूल से आने के बाद सो गई थी, बहुत बुरे से थक गई थी। आज मैं चलते चलते मैंने अम्मी से कहा मेरी टंगा भी जवाब दे गई से, आज मैं जितना चल के गई हूँ। ये अम्मी की मंजी के ऊपर अभी खिलारे हैं, इसको चुकना है। अभी हम अम्मी से कहते हैं अम्मी हाथ हिलाओ, तो अम्मी कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। मम्मी की तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम और बहुत मोहब्बत भरा
और क्या बोलते हैं चाहता बड़ा दुआ भरा सलाम और ये पीनो विच वाड़ा इसी हर जगह विच वड़न की आदत है। ये मेरे खिलारे पड़े हुए। अभी यहाँ से जॉकी मशीन उठा के जॉकी बोल देती हूँ उसको, ओवरलॉक मशीन उठा के दूसरी साइड पर जाती। बेसिकली मैं चाह रही थी दरवाजे के सामने से ना रखूँ, फिर कोई आता जाता तो उसको पता चल जाता कि इसके पास मशीन है, फिर पूरी डिटेल्स देनी पड़ती है। हालांकि मैं हर एक के कपड़े नहीं ना स्टिच करती, आपको पता है, क्योंकि मैं बहुत रुक रुक के ठहर ठहर के काम करने वाली। डमी को मैंने कोने में रखा, आइंदा से कपड़े आपको पहना के दिखाए जाएंगे डमी के ऊपर। और ये जो है ना सिलन और ये बोरियां सारी खाली हो गई हैं, ये जो जगह बची है ना इधर हम दोबारा टेबल ला रहे हैं। बहरहाल जब सेटिंग हो जाएगी ना फिर मैं आपको दिखा दूंगी इंशाल्लाह। कुछ कपड़े मैंने निकाल के रखे हैं, एक छोटा सा स्टोर रूम भी है इस घर के अंदर, तो मैंने अपना बाकी का सामान वहाँ ठुसवाया। मैंने कहा मुझे रूम थोड़ा सेपरेट चाहिए ताकि मैं प्रॉपरली, ये देखो खुला रहे, ऐसी ऐसी चीज़ें पटक पटक करती बोरी के अंदर से निकले। डब्बा वो क्या बोलते हैं छोटा सा एंटीना उसके साथ टंगा है, वो उसके साथ टंगा हुआ है। चले जनाब, यही सब कुछ था जो मैंने आपसे शेयर करना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।